लाइव चर्च के अंदर और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबका स्वागत करती हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की संगति में जब हम आते हैं तो बड़े बड़े आश्चर्य क्रम वहाँ पर होते हैं। बाइबल यहाँ किसी की पढ़ी हुई थी ना? अच्छा, तेरी थी बेटा। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन में जाने से पहले हम सब प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्य निष्पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, जिस तरह हम जानते हैं कि आज धन्यवाद की सभा है और ये साल का आखिरी संडे है, थैंक्स गिविंग सभा है प्रभु। प्रभु, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे चिन्ह चमत्कारों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी चंगाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे आश्चर्य क्रमों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू तारीफ के योग्य है। तेरा सिंहासन सबसे ऊंचा है, तू अपने पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ हमें देख रहा है प्रभु। तेरा आत्मा इस समय हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन में वो हमें संभालता है, सुरक्षित रखता है प्रभु। सारी बातों में हम आपको आदर, मान, प्रशंसा, महिमा देते हैं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा आगे जो वचन की रोटी को लेकर आ रहा है, उसके द्वारा वे आपके बेटे बेटियों से और हमसे बातें करें। इन वचनों पे हम सब चलने वाले बने। हम सब की समझ की आंखों को खोल दीजिए, हम सब की मन की आंखों को ज्योति में कीजिए प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा तू ऊंचा उठाया जाए, हम घटते जाए और तू बढ़ता जा प्रभु। हम हर पल तेरे नाम की तारीफ करें, तेरे नाम का धन्यवाद करें, पर हमारी जीवा से हर श्वास में प्रभु तेरी तारीफ करने वाले बने। धन्यवाद पिता, इस प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए आज परमेश्वर को धन्यवाद देने का जो दिन है, और आज वचन भी सारे धन्यवाद के आएंगे। इफिसियों 5:20। कितने लोगों के पास बाइबल है? और कितने लोगों के पास कापी और पेन भी है? क्योंकि वचन नोट करना बहुत जरूरी है। और जिनके पास नहीं है वो एक दूसरे से नोट कर सकते हैं। और हमेशा अपने पास ये 3 चीजें जरूर रखें, बाइबल, डायरी और पेन। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सदा कह रहा है प्रभु, सदा सब बातों के लिए। जितनी बातें हमारे जीवन में होती हैं, जितनी बातें हमारे जीवन में घटती हैं, उन सब बातों के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। किसके नाम से करना है धन्यवाद? यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हमारे जीवन में हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, उसके लिए धन्यवाद करना है। हमें चंगाइयां देता है, उसके लिए धन्यवाद करना है। हमें बढ़ाता है, उसके लिए धन्यवाद करना है। हमें आत्मा में बढ़ाता है, उसके लिए धन्यवाद करना है। हमें अपने लोगों में ऊंचा रखता है, उसके लिए धन्यवाद करना है। क्योंकि वो हर आशीष का वारिस अपने बच्चों को बनाता है। तो इसलिए हमें हमेशा धन्यवाद करना है। ये नहीं कि जिस समय प्रभु ने आशीष दिए तभी धन्यवाद करेंगे। हर पल हमारी जुबान से प्रभु की महिमा होती रहे, प्रभु का धन्यवाद का, स्तुति का भजन हमारे मुंह में चलता रहे और धन्यवाद हम करते रहे। पिता परमेश्वर को धन्यवाद यीशु के नाम से हमें हमेशा करना है। और जो ज्यादा बोलने वाला संसार की बातों में रहता है, वो व्यर्थ बातों में लगा रहता है। ये ध्यान रखना। जो संसार की बातों में अपने आप को बिजी रखता है, वो व्यर्थ की बातों में अपने समय को खराब करता है। और जो कम बोलता है, अपने अंदर आत्मा में प्रभु को धन्यवाद करता है, उसकी जीवा पे परमेश्वर विराजमान होता है। मालूम है आप लोगों को? आइए फिलिपियो देखते हैं, फिलिपियो 4:6।
फिलिपियो 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बाइबल का वचन कहता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। फिर भी हम चिंता में पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्या हमारे को परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं है? परमेश्वर के वादों पे भरोसा नहीं है? क्योंकि प्रभु खुद कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यानी हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन के अंदर, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों है, तकलीफ वाली है, परेशानी वाली है, आनंदित है, खुशी वाली है, कैसी भी है, हमें हमेशा प्रभु का क्या करना है? निवेदन और विनती के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करना है। हमें प्रभु के सम्मुख आना है, प्रभु से बातें करनी है, उसके आगे अपनी निवेदन को रखना है, विनती को रखना है और परमेश्वर से क्या कहना है? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं जो तुझसे मांग रही हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मुझे दे दिया है। हर एक बात में जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उस आशीष को लेकर आता है। कई लोग आशीष के बाद धन्यवाद करते हैं और कई लोग आशीष मिलने से पहले धन्यवाद करते हैं। तो जो लोग पहले धन्यवाद करते हैं उनके लिए वो बातें पूरी होनी शुरू हो जाती है। हमें एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जैसे आने वाला 2021 आने वाला कुछ दिनों के अंदर, तो हमें उस 2021 के लिए, हर उस आशीष के लिए, हर उस बात के लिए, हर उस चंगाई के लिए, हर उस जरूरत के लिए प्रभु का क्या करना है? धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि 2021 मेरे लिए ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है, मेरे लिए हमेशा की चंगाई को लेकर आ रहा है, मेरे लिए हर एक फाइनेंस को खोल कर, मार्गों को खोल के तैयार कर रहा है वो मेरे लिए। तो इसलिए हमें हर एक आशीष के लिए प्रभु का क्या करना है? धन्यवाद। कुलुसियों 3:15, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति है हमारे हृदय में। ध्यान रखना, संसार जो शांति देता है वो पल भर की होती है, कुछ क्षण की होती है, कुछ देर की होती है, लेकिन जो मसीह की शांति है वो हमारे इस देह के अंदर, जिसमें हम बुलाए गए हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो हमारे जीवन में वो शांति नहीं थी, वो कलेश था, थोड़ी देर की शांति जो होती है। लेकिन परमेश्वर की शांति हमेशा की शांति है। जो प्रभु यीशु मसीह के पास बेटा और बेटी आते हैं, परमेश्वर उन्हें क्या देता है? हमेशा की शांति। हमेशा के सताव से उन्हें बाहर निकालता है, हमेशा के रोने वाली बातों से उन्हें बाहर निकालता है, हमेशा के तकलीफ से उसे बाहर निकालता है, हर एक दुख जो उसे रुलाता है उस चीज से उसे बाहर निकालता है। क्योंकि हम खुद गवाह इस चीज के कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी गवाहियों को उत्पन्न करा है। कि जब परिस्थितियां इतनी जबरदस्त ऐसी थी जो हमारे सहने से बाहर थी, लेकिन परमेश्वर ने तब आकर अपनी शांति का हाथ हमारे सर पे रखा। तो उस शांति को आज तक वो हम कह रहे हैं ना, लेकर चलते हैं इस देह के अंदर। क्योंकि वचन भी बता रहा है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, यानी प्रभु ने हमें बुलाया है इस देह के द्वारा, शरीर के द्वारा, तुम्हारे हृदय में क्या करे? राज्य करे। यानी परमेश्वर की शांति हमेशा हमारे हृदय में वास करती है। उस शांति को कोई चुरा नहीं सकता, उस धीरज की आत्मा को कोई चुरा नहीं सकता, उस पेशेंस की आत्मा को कोई चुरा नहीं सकता। क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, स्पिरिचुअल गिफ्ट। और जब परमेश्वर किसी को कुछ देता है तो कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता। परमेश्वर के हाथ बड़े सामर्थी हैं, बड़े पावरफुल हैं। तो इसलिए तुम धन्यवादी हमेशा बने रहो। जब हम धन्यवादी हमेशा बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर पल हर पल हर पल आशीषों को उड़ेलेगा, अपनी गवाहियों को हमारे जीवन के द्वारा डालेगा। तो इसलिए जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए, तो प्रभु खुश होता है। हम बाइबल के अंदर जानते हैं कि जब परमेश्वर ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दी थी, सब जानते हैं ना, 10 कोढ़ी आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास, तो 10 ने चंगाई पाई।
लेकिन धन्यवाद करने के लिए कौन आया? क्या 10 आए? नहीं, सिर्फ एक आया। क्या चंगाई बाकी 9 को नहीं मिली थी? लेकिन वो 9 चंगाई पाकर अपना संसार में खो गए थे। लेकिन एक परमेश्वर के पास दोबारा आकर परमेश्वर को दंडवत करी उसने, और उसने चंगाई पाई। लेकिन जिसने आकर दंडवत करी, जिसने आके धन्यवाद करा, जिसने आके प्रभु को महिमा दी, उसके अंग बनने शुरू हो गए, क्योंकि वो कोढ़ के रोगी थे, वो 10 के 10। तो इसलिए जो धन्यवाद देने आया उसके नए नए अंग बनने शुरू हो गए। कहते हैं ना, कोढ़ का रोग ऐसा होता है जो शरीर भुरने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है, हड्डियां चूर चूर होने लग जाती हैं अंदर से। लेकिन जो प्रभु को धन्यवाद देने आया उसकी हड्डी नहीं बननी शुरू हो गई, मांस नया आना शुरू हो गया, उसके जीवन में आशीषें आनी शुरू हो गई। कितना जरूरी है कि प्रभु को हम धन्यवाद करें। हमें तो धन्यवाद के समय प्रभु को नाचते हुए महिमा देनी चाहिए, स्तुति करते समय प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। वो आत्मा के आनंद से भरकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन बदल गया, मेरा उठना बैठना सोचना बदल गया। मैं ऐसी ना थी लेकिन तूने मुझे ऐसा बना दिया। प्रभु की पहचान के द्वारा हम पहचाने जाते हैं। ध्यान रखना, हम इस योग्य ना थे कि हम परमेश्वर की महिमा और बड़ाई और तारीफ कर सके, लेकिन प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया है, उस दया के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने जरूर आए। जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, मैं उन्हें बार बार वार्निंग देती हूँ कि वो धन्यवाद करने प्रभु के भवन में जरूर आए। परमेश्वर की इस कलीसिया के अंदर प्रभु को महिमा जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में और आशीषों को उड़ेल देता है। इसी कुलिसियों का 3:23 नीचे आ जाओ। जो कुछ तुम करते हो तुम मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। कितनी अच्छी बात कह रहा है प्रभु का वचन कि जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने के लिए करते हैं, हमें मन से करना चाहिए। फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। परमेश्वर के कामों को हमें दिल से करना है, आत्मा की गहराई से करना है। कहते हैं ना, जब हम दिल से खुश होते हैं तो बड़े बड़े कामों को करते हैं, तो हमें परमेश्वर के काम को भी खुशी से करना है, दिल से करना है। फॉर्मेलिटी नहीं करनी, दिखावा नहीं करना, किसी के कहने से नहीं करना। आज बहुत सारे लोग किसी के कहने से बुलाए जाते हैं प्रभु की संगति के लिए। क्या वहां पर जो बुलाता है, क्या उसको कोई क्रेडिट मिलता है? या उसका कोई भाग है उसमें? या उसका कोई कुछ ऐसा छुपा हुआ है? नहीं, उसको क्रेडिट सिर्फ प्रभु से मिलेगा। वो मनुष्यों की भलाई के लिए, मनुष्यों की लाभ के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए संगति में इनवाइट करते हैं। तो इसलिए अपने सारे कामों को छोड़कर अगर हम परमेश्वर के विश्राम दिन में जब आते हैं तो परमेश्वर हमारी हर घटी को पूरा करता है, हर कमी को पूरा करता है। अगर हम दुकान में काम करते हैं तो दुकान 2 घंटे बंद करके आओ। अगर हम नौकरी में जा रहे हैं तो 2 घंटे नौकरी को लेट जाओ। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो अपने बॉस को बोलें कि परमेश्वर मुझे बॉस संडे को छुट्टी चाहिए, मुझे 2 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए। क्या तुम परमेश्वर के लिए इतना भी नहीं कर सकते? परमेश्वर के लिए हम अगर इतना कर सकते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार और चंगाइयां करेगा। 2 घंटे के लिए सारे कामों को छोड़ दो, जितने भी घर के अंदर भी काम है उन्हें भी छोड़ के आओ, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे बरकत आएगी। बाइबल का वचन क्या कहता है पुराने नियम के अंदर? जो विश्राम दिन को अपवित्र करे श्रापित है वो व्यक्ति, उसके जीवन में श्राप उतरता है। जो प्रभु के विश्राम दिन को अपवित्र करता है, आता नहीं है, परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते। तो इसलिए बार बार तुम्हें यह बताया जा रहा है कि परमेश्वर के लिए समय निकालो, क्योंकि परमेश्वर के आने का समय बहुत नजदीक है। क्या आप उस तैयारी में चल रहे हैं? क्या उन कामों को कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? बाइबल का वचन क्या कहता है यूहन्ना के अंदर? जो मुझसे प्रेम रखेगा मेरी आज्ञा को मानेगा। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं इस बात को। तो अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञा को मानेंगे, हम उसके विश्राम दिन को अपवित्र नहीं करेंगे। हर हालत के अंदर हम प्रभु के भवन में पाए जाएंगे। कोई बहुत ही ऐसी सीरियस कंडीशन है, वो एक बात अलग है कि वो व्यक्ति जानबूझ के ऐसे काम नहीं कर रहा, लेकिन जो जानबूझ के अब्सेंट होता है संडे वाले दिन, विश्राम दिन वाले दिन, तो वहां पर आशीष उसके जीवन में नहीं आएगी। ध्यान रख लेना। जितनी मर्जी दौड़ धूप कर लो तुम, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितने मर्जी हाथ पैर पटक लो,
तो इसलिए परमेश्वर अपने वादे का पक्का परमेश्वर, उसका एक एक वादा सच्चा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी क्या करें, धन्यवाद करें। ये हमारी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है। कितना हम धन्यवाद करते हैं 24 घंटे के अंदर। अगर हम घर के काम भी कर रहे हैं, संसार के काम भी कर रहे हैं, तो हमारा मुंह तो काम थोड़ी कर रहा है। जिन लोगों के बोलने के काम नहीं होते वो अपने मुंह से प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। जो लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बैठे हैं, अपना फालतू गप्पे नहीं लगाएं, मौज मस्ती संसार की ना करें, प्रभु को ज्यादा से ज्यादा समय दें। अगर हमारे अंदर ये बात आ चुकी है, हमें परमेश्वर के रैप्चर के अंदर उठाए जाने की चिंता हमारे अंदर लग चुकी है, तो हम अपना समय खराब नहीं करेंगे। हम बेकार की बातों में अपना समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। बेकार की निंदा चुगली, 4-5 बहनें इकट्ठी हो जाती है, संसार की बातें शुरू हो जाती, तेरी मेरी, तेरे घर में क्या, मेरे घर में क्या, वो बातों से बाहर निकलो, क्योंकि इतना समय अब नहीं है हमारे पास। जो अपने समय को कीमती समझता है वो व्यर्थ की बातों में अपना समय खराब नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा की मेरा बेटा और बेटी क्या करे, धन्यवाद करे। आशीष मिलने के बाद धन्यवाद तो हर कोई करता है, आशीष मिलने से पहले धन्यवाद किया जाए। प्रभु 2021 आने वाला है, मैं जानती हूँ ये मेरे लिए ब्लेसफुल है, इतने फ्रूटफुल है। ये हमारी कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के परिवारों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे अपने लिए, मेरे घराने के लिए ये घोषणाएं शुरू कर दो, क्योंकि हम प्रभु को एडवांस में धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। आत्मा की आंखों से देखो कि प्रभु 2021 हमारे लिए गोल्डन जुबली की तरह मनाने वाला आ रहा है, और ऐसी ऐसी आशीषों को लेकर आ रहा है। हम जब वो घोषणाएं करते हैं, शैतान को आग लगती है, शैतान तिल मिला जाता है। इसलिए उसकी बातें मत सुनो, उसकी नकारात्मक बातों को मत बोलो, ना सोचो, क्योंकि हम जब नकारात्मक बातें सोचते हैं तो शैतान हमें उलझा देता है। वो हमें आशीष वाली जगह से उठाकर अपने वाली जगह में बिठा देता है। तो हम वो काम ना करें, शैतान को अवसर ना दें, कुछ भी अपने दिमाग से गलत ना सोचें, कुछ भी अपने मुंह से गलत ना बोलें, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। उसकी कोई भी जो प्रभुता हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। तो इसलिए हम हर बात में अपने जीवित परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें। प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है, तू हमारे जीवन में धन्यवाद की आत्मा को लेकर आया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे उठने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, नया दिन दिखाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, अंदर बाहर आने जाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे कदमों को ब्लेस करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस घर में हम जाते हैं उस घर में आशीष और कल्याण को भेजते हैं, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस योग्य बनाया। कितना जरूरी है परमेश्वर का धन्यवाद करना। आइए आगे देखते हैं भजन संहिता। भजन संहिता 9:1। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य क्रमों का वर्णन करूंगा। क्या जब हमारे जीवन में आश्चर्य क्रम प्रभु दिखाता है, हम उसकी गवाही देते हैं? और अगर हम गवाही को चुरा लेते हैं तो हमारे जीवन में आशीष चुरा लेता है शैतान। ध्यान रखना, जब प्रभु हमारे जीवन में छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी काम करता है, हमें उसका क्या करना है, गुणानुवाद करना है, धन्यवाद करना है। परमेश्वर के भवन के अंदर, परमेश्वर की सभा के अंदर, परमेश्वर के लोगों के बीच में हमें शर्म नहीं करनी, हमें डर नहीं रखना, हमें किसी की अधीनता में नहीं चलना। हम सिर्फ परमेश्वर की अधीनता में चले, उसके वचन की अधीनता में चले, क्योंकि जितने आश्चर्य क्रम प्रभु ने इस 2020 में हम सबके साथ करे हैं, हमारे परिवारों के साथ करे हैं, हम उसका क्या करें, वर्णन करें, उसके हर एक आश्चर्य क्रम का, उसकी हर एक बात का, उसके हर एक वादे का जो उसने हमारे जीवन में पूरा कर रहा है। तो इसलिए हम प्रभु का क्या करें, पूर्ण मन से, अधूरे मन से नहीं, पूर्ण मन से, पूरा मन हम प्रभु को न्योछावर कर दें। प्रभु मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करता हूँ। जब हम ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर हमारे हृदय को चेक करता है। ध्यान रखना, ये दिखावे के लिए तो नहीं बोल रहा, किसी को देखकर तो नहीं बोल रहा, ये सच में दिल से मेरा धन्यवाद करता है ना, या करती है। तो इसलिए हम दिखावे के कामों से अपने आप को बचाएं, किसी के कहने से न डरें, किसी की बातों में ना आए, किसी के चंगुल में ना फंसे, किसी के कहने से भरमाए ना जाए। हम सिर्फ परमेश्वर के साथ चले, जो खराई से हमारे साथ चलता है, हम भी उसके साथ खराई से चले। भजन संहिता 34।
29 का 1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय कह रहा है प्रभु, सुबह शाम नहीं कह रहा, हर समय। दिन के 24 घंटे होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि 24 घंटे का 10% 2.5 घंटे होता है। हम तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, आधा घंटा रात को बैठ जाते हैं, बहुत है। लेकिन प्रभु तो कहता है हर समय। क्या हम हर समय करते हैं प्रभु का धन्यवाद? हर समय परमेश्वर के साथ चलते हैं? अपने मुंह को खाली मत रखो। धन्यवाद की भेंट, धन्यवाद की स्तुति, भजन, धन्यवाद घोषणा, वचन, ये बोलते रहो अपने मुंह से। अगर किसी बहन भाई का बोलने का काम है तो मेरे को समझ में आता है, लेकिन हमारी आत्मा धन्यवाद करती है। ध्यान रखना, अगर हम मुंह से बोलने वाला व्यक्ति काम कर रहे हैं लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, आत्मा में धन्यवाद हो रहा है, अंदर आत्मा में हम प्रभु को समर्पण दे रहे हैं, तो इसलिए अपने आप को खाली मत रखो। बेकार की बातों को मत सुनो, बेकार के मौज मस्ती वाले समय हमें खराब मत करो। अगर हम संसार के लोगों के साथ भी बैठे होते हैं या कोई बात भी चल रही होती है तो हमारे अंदर परमेश्वर तब भी चल रहा है। मुख से तो निकल रहा है, वो अंदर भी चल रहा है। ध्यान रखना। तो कितना जरूरी है प्रभु के साथ समय बिताना, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक हमारी श्वास प्रभु को धन्यवाद करें। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करने के लिए तैयारी करनी शुरू कर देता है। भजन संहिता 66 66 का 3। परमेश्वर से कहो तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। आमीन। हम परमेश्वर से क्या कहते हैं? जब परमेश्वर के बेटे बेटियां जब उसके भवन में आते हैं, जब उसके जीवन में प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में उत्तर उनको मिलता है, तो हम क्या कहते हैं? प्रभु तू कितना महान है, तू कितना अद्भुत है, तेरे वादे कितने सच्चे हैं। हमें उसके वचनों से डरना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। भयानक का मतलब क्या होता है? प्रभु तू कितना डरावना नहीं है, ये ध्यान रखना। परमेश्वर डरावना नहीं है, उसके वचन से हमें डरना चाहिए। उसके वचन को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, तो हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे, यानी जितने हमारे विरोधी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं, तुच्छ समझते हैं, वही लोग जब परमेश्वर उनके जीवन में काम, उनके लोगों के जीवन में काम करना शुरू करता है, तो वही लोग उनकी चापलूसी करनी शुरू कर देते हैं। अरे तुम्हारा परमेश्वर तो बड़ा महान है, प्रार्थना सुनी। ऐसी कल हुआ, कल मैं गई कहीं पर, प्रभु ने बहुत बड़ी आशीष दी है, बहुत बड़ी गवाही उत्पन्न करी है। तो उनके साथ अन्य जाति की और बहनें बैठी हुई थी, तो उन्हें मैंने बताया, मैंने कहा हमारा परमेश्वर महान है, वो हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। उसके साथ चलने वाला बेटा और बेटी होने चाहिए विश्वास के द्वारा। परमेश्वर से प्रेम करने वाला बेटा और बेटी होने चाहिए। संसार का प्रेम कहते हैं झूठा होता है, वो रुलाता है, वो छोड़ भी देता है, लेकिन प्रभु का प्रेम सच्चा है, वो रुलाता नहीं है, वो अपनी शांति से भरता है। अपना पवित्र आत्मा जो उसने हमें दिया है, वो हमें हर एक संसार की रोने वाली बातों से, दुख वाली बातों से, तकलीफ से, हर एक विपत्ति से वो हमें बचाता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु के महासामर्थ्य के जो काम है, कारण जो है, जो हमारे जीवन में बनते हैं, जो हमारे विरोधी हैं, फिर वो हमारी चापलूसी करेंगे। अरे जब देखो ये तो यीशु के साथ लगी रहती है, सच में इसका परमेश्वर तो महान है, इसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है, धन्य है वो प्रभु। लेकिन आने से डरते हैं, अरे कहीं हम आएंगे तो धर्म ना बदल जाए हमारा। कल ऐसी किसी बहन से मेरी बात हो रही थी, अरे नहीं ये तो जैनी ही नहीं आएंगे। मैं कहा यहाँ पे कोई धर्म के तो नाम ही नहीं है, कोई वो धर्म नहीं बदलता परमेश्वर, धर्म तो मनुष्य ने बनाए हैं। मैं कहा मेरा नाम भी वही है आज तक, लेकिन मेरी सोच बदली है, मेरा मन बदला है, मेरा बात करना, उठना, बैठना, व्यवहार करना बदला है। परमेश्वर के वचन ने मेरे अंदर चेंज लाया, मेरे सोच को बदला, मेरे मन को बदला, मेरे नाम को नहीं बदला, मैंने धर्म नहीं बदला, ना ही ये धर्म है। योना 3:16 में क्या कहा परमेश्वर के वचन ने? निकालेंगे नहीं कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये तो नहीं कहा कि मसीह लोगों से ऐसा प्रेम किया, जगत से। जगत के अंदर सारी जातियां आती हैं,
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जातियां तो किसने बनाई है? मनुष्य ने। परमेश्वर ने जाति नहीं बनाई। परमेश्वर की एक ही जाति है, आदम और हव्वा, बस। और प्रेम करना उसने सिखाया है, कोई जाति उसने नहीं बनाई। भजन संहिता 116। एक 116 का 2। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे अपने कान हमारी तरफ लगाता है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा क्या बोल रहे हैं, क्या गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या मांग रहे हैं मुझसे, क्या कह रहे हैं मुझसे। लेकिन वो अपने कान किसकी ओर लगाता है? जो मनुष्य, जो बेटी या बेटा अपने कानों को उसके वचनों की तरफ रखते हैं। ये ध्यान रखना, इस पूरे जगत के अंदर वो हर एक के ऊपर अपने कान नहीं लगाता। जो उसके वचन पर अपने कानों को लगाते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, वहां पर परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। उसके वचन को जो सुनेगा वो उसकी आज्ञा को मानेगा। ध्यान रखना, पास्टर के कहने से कोई व्यक्ति कलीसिया नहीं आता। खुद की इच्छा से आना चाहिए, खुद के अंदर डर होना चाहिए। अरे बाइबल का वचन कहता है मुझे आज विश्राम दिन में जाना है, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो जाए, चाहे कोई हमारे सामने उस समय क्यों ना आ जाए, हमें उसको अवॉइड कर देना। अगर वो साथ आना चाहता है तो साथ लेकर आओ, लेकिन हमारा पहला स्थान प्रभु को। मैं ये नहीं कहती कि किसी की इज्जत नहीं करो, किसी को घर आए को मेहमान को पानी नहीं पूछो या कुछ खातिर ना करो उसकी, लेकिन जो समय परमेश्वर का है वो समय परमेश्वर को देना है। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में पहली प्रायोरिटी बन जाएगा, पहले स्थान में परमेश्वर अपने आप आ जाएगा। जब हमारे अंदर लगन होगी, शौक होगी, भूख होगी, एक इच्छा होगी, तो उस इच्छा को कौन जगाएगा? हम खुद जगाएंगे। कोई आकर हमें हिलाएगा नहीं, कोई आकर हमें बोलेगा नहीं अरे चल बहन प्रार्थना में चले। हम ऐसे हो कि हम उसको कहे चल बहन। किसी के कहने से हम ना चले, ध्यान रख लेना। जो किसी के कहने से चलेगा आधा क्रेडिट वो ले जाएगा। पास्टर किसी को इनवाइट करेगा, बुलाएगा, तो आधा क्रेडिट तो पास्टर के पास अपने आप ही ऑलरेडी आ गया। तो खुद सोच लो कि आपने पूरी ब्लेसिंग लेनी है या आधी लेनी है। तो हर बेटा बेटी, हर बहन भाई, हर जवान, हर बुजुर्ग इस चीज की समझ रखें, इस चीज की भूख रखें। पता नहीं मैंने तो कितनी बार कई लोगों को कितनी बार कहा है, मैं तो उनकी ढिठाई को देखकर हैरान हो जाती हूँ। अरे जैसे क्या हम उन्हें अपने लिए थोड़ी बुला रहे हैं, परमेश्वर के लिए बुला रहे हैं, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में भेजने के लिए बुला रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ चेक करता है। जो अपने आप आता है परमेश्वर अपने कान उसी की तरफ लगाता है। ध्यान रख लेना, उसी की प्रार्थना को वो सुनता है। लिखा है ना, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। देखो उसका बेटा और बेटी क्या कह रहे हैं? जीवन भर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जीवन भर। जब तक हमारा ये जीवन है, जब तक हमारी श्वास चल रही है, तब तक हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे। आइए आगे देखते हैं भजन संहिता 136। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। पहला पढ़ रही हूं मैं, 4 तक हम पढ़ेंगे लगातार। उसका हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है क्योंकि वो भला है। हमारे जीवन में क्या करता है? भलाई को उत्पन्न करता है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। ईश्वरों का परमेश्वर, क्या ये बात आपको समझ आई है? इसका मतलब क्या है? ईश्वरों का परमेश्वर, जितने संसार के अंदर ईश्वर है उनका परमेश्वर है वो, उनका हेड है वो, उसका सिंहासन सबसे ऊंचे पे है। जितने देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता जो हिंदुओं के हैं, उनका भी ईश्वर है वो भी उसके पैर में पानी भरते हैं। तो क्यों ना हम जो ऊंचे पे विराजमान है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी करुणा हर पल उसके अपने बेटे बेटियों पे उतरती रहती है।
हर पल उसकी दया उसके अपने बच्चों पर उतरती है। नंबर 3, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं, पहले बताया ईश्वरों का परमेश्वर, अब बता रहा है प्रभुओं का प्रभु, यानी जितने प्रभु, पहले ईश्वर बताया, फिर अब जितने प्रभु हैं उनका भी प्रभु है। परमेश्वर का सिंहासन सच में बहुत ऊंचे पे विराजमान है, लेकिन संसार के लोग अपने देवी देवताओं को ऊंचे पे रखते हैं। बाइबल का वचन किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, ये ध्यान रखना। कोई इसका राइटर मनुष्य नहीं है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ने जो जो इसके अंदर लिखा है उसको मनुष्य ने लिखा है, जो बताता गया रेवलेशन के अंदर, बताता गया जो उनकी सोच के अंदर, भविष्यताओं को, दासों को, वो बाइबल के अंदर लिखा गया। अभी तो बाइबल कहते हैं कुछ भी नहीं है, हालांकि 66 पुस्तकों के बावजूद भी इतनी बातें थी जो बाइबल में समा नहीं पाती। बाइबल के कुल चैप्टर्स कितने हैं? 66। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर की महिमा इतनी थी, इतने उसके काम थे कि अगर ऐसी कई बाइबल बनती तो शायद वो भी कम पड़ जाती। उसकी बातें बड़ी अद्भुत है, उसके काम बड़े निराले हैं। तो इसलिए जो प्रभुओं का प्रभु है उसका क्या करना है? हमें धन्यवाद करना है। उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य क्रम नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़कर कोई आश्चर्य क्रम कर नहीं सकता। ध्यान रखना, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई देवी देवता नहीं कर सकता, कोई भगवान नहीं कर सकता। जो जिंदा है, जिंदा खुदा है, जो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, वही आश्चर्य क्रम कर रहा है, वही हमारी प्रार्थना को अपने पिता तक पहुंचा रहा है, वही मनुष्य और पिता के बीच में बिचौई बना हुआ है। कौन? यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो हमारे लिए इस जगत में आया ताकि जो उस पर कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। लिखा है ना 5वें वचन में, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। यानी यहाँ पर किसकी बुद्धि चली है सृष्टि को बनाने में? परमेश्वर की बुद्धि, किसी मनुष्य की बुद्धि नहीं चली, किसी देवी देवता की बुद्धि नहीं चली, किसी भगवान की बुद्धि नहीं चली, परमेश्वर की बुद्धि, पिता की, जो पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए हम प्रभु का क्या करें? धन्यवाद करें। 138 का भी पहला देख लेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। ये देवता बीच में क्यों आ गए? कभी सोची ये बात? जब तो हम पूरे मन से प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, देवता यहाँ बीच में क्यों आ गए? कई लोग जो देवताओं को मानने वाले हैं उनसे निकल कर आते हैं और अपनी प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट बोलते हैं, देते हैं, प्रार्थना करवाते हैं हमारे से, लेकिन वो फिर अपने देवता को आशीष देते हैं, महिमा देते हैं। प्रभु को महिमा नहीं देते वो लोग। फिर प्रार्थना करवाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहेंगे अरे हमारे भगवान ने करा, अरे हमारे देवता ने करा, ये काम तो हमारे देवता ने करा। अगर देवता ने करा होता तो प्रार्थना क्यों करवाई? सोचने की बात है ना। अगर उनके देवता ने ये काम करा तो फिर हमारे से प्रार्थना क्यों करवाई? प्रार्थना करते ही काम होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने वो काम किया है, हमारे परमेश्वर ने वो आश्चर्य क्रम करा। तो इसीलिए हम लोग भी उनके देवताओं के सामने अपने प्रभु की क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ये सच है। हम परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो दंडवत करें। संसार के जो लोग होते हैं वो अपने देवी देवताओं के सामने दंडवत करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, सर झुकाते हैं। लेकिन जहां पर परमेश्वर का सिंहासन लग जाता है वहीं पर परमेश्वर को हमें दंडवत करनी है। पुराने नियम के अंदर सब लोग लेट के दंडवत करते थे, मालूम है आप लोगों को? बहुत कम लोग देखे हैं मैंने जो लेट कर प्रभु के भवन में दंडवत करते। प्रभु का भवन पता है कहाँ होता है? जहां परमेश्वर का वचन आता है। क्योंकि अभी क्या लिखा है इस वचन के अंदर कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जहां प्रभु का वचन प्रचार होता है, जहां परमेश्वर का वचन
कार्य करना शुरू कर देता है, जहां परमेश्वर का वचन बताया जाता है वहां पर परमेश्वर अपना सिंहासन लगा लेता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के आगे दंडवत करनी है। चारों तरफ है वो, ध्यान रखना, चारों तरफ है। कोई सोचेगा अरे कोई मूर्ति तो है नहीं सामने, कोई देवी देवता तो है नहीं, हम दंडवत किसके आगे करें? हमें वचन के आगे दंडवत करनी है। वचन क्या है? परमेश्वर है, उसके भवन के अंदर आके। हम लोगों को अगर सामने कुछ नजर आएगा तो हम उसके सामने दंडवत करते हैं ना। संसार के लोग ऐसे ही करते हैं ना, मंदिर जाते हैं तो उन्हें मूर्तियां नजर आती हैं तो उसके आगे दंडवत करते हैं, उसके आगे अपने सर को झुकाते हैं। लेकिन हमारा सर किसके आगे झुके? परमेश्वर के वचन के आगे, परमेश्वर की वेदी में, जहाँ पे परमेश्वर अपना सिंहासन लगाता है। बाइबल का वचन क्या कहता है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। तो इसलिए ये मत देखो अरे यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, अरे कोई यहाँ धूपबत्ती नहीं जल रही है, अरे मैं किसके आगे दंडवत करूं? नहीं, हमें परमेश्वर के वचन के आगे दंडवत करनी, परमेश्वर के वचन के आगे अपने सर को झुकाना है और दिल से उसे पूरा समर्पण देना है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना। प्यारे पिता सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, आपके पवित्र आत्मा ने प्रभु आज जो हमें वचन की रोटी खिलाई है, उसके लिए हम प्रभु तेरा पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। तेरे आश्चर्य क्रमों का हम धन्यवाद करते हैं, तेरे कामों का हम धन्यवाद करते हैं। तूने हमें इस योग्य बनाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें इस अपनी वेदी पे खड़ा होने के योग्य बनाया, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तूने आज मुझे प्रचार करने के लिए तैयार किया, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। बोलने वाली प्रभु मैं नहीं, मुझ में होकर तू बातें कर रहा है, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तू हर एक जितने बेटियों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल वो तेरा धन्यवाद करने वाले बने, तेरे चिन्ह चमत्कारों का धन्यवाद करे, तेरी चंगाइयों का धन्यवाद करे। प्रभु आज जितने बेटे बेटियों ने तेरे वचन को ग्रहण किया है, रिसीव करा है, आज उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार और चंगाइयां उत्पन्न होनी शुरू हो चुकी है। प्रभु 2021 इस जगत के एक एक बेटे बेटी के लिए, इस पृथ्वी के एक एक बेटे बेटी, बहन भाई, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग के लिए आशीष को लेकर आ रहा है। कोरोना वायरस की गंदी आत्मा की जड़ों को खत्म कर दिया, इस सृष्टि से, इस सृष्टि के लोगों के जीवन से हर महामारी को निकाल कर नरक की आग में डाल दिया। चाहे शैतान कितने भी पासे फेंके, कितनी भी महामारियों को फेंके, वो सब यीशु के नाम में डेड हो चुकी है, वो यीशु के नाम में ध्वस्त हो चुकी है। हर एक आर्थिक व्यवस्था ब्लेस हो चुकी है, हर एक बिजनेस आशीषित हो चुका है, हर एक नौकरी आशीषित हो चुकी है, हर एक वैवाहिक जीवन आशीषित हो चुका है। और जिनकी शादियां नहीं है उनके जीवन में यहोवा की ओर से भली पत्नी और भले पति की आशीष मिलने के सारे मार्ग खुल चुके हैं। ये 2021 हर एक के बंधनों को खोल चुका है, हर एक की रुकावटों को दूर कर चुका है, हर एक के हाथ के कामों को आशीष दे चुका है, हर एक के उठने बैठने को आशीषित कर चुका है, हर एक के जीवन को ब्लेस कर चुका है। री दाखा लाबा सिंद्रो शिकारी अंदले खेले लिबारी अंदले बेदिद्रो लाबाता तारे तेले में सिंदले शिदोरे खेले रबा जिंदले ओ शिंदा रखा लाबारा लबा 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 ते 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 सिंधु खोलो बशी दे रही। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा पिता, अपना मसा उडेलने के लिए, अपना आत्मा उडेलने के लिए, अपने अभिषेक से यहाँ पर बैठे हुए हर एक को भरने के लिए, इन सब के घरानों को, हमारी कलीसिया को ब्लेस करने के लिए, रेमा क्राइस्ट चर्च के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से आत्माओं के भीड़ उमड़ने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, हमें अपना भवन देने के लिए धन्यवाद प्यारे खुदावंद। सारी बातों में आदर मान प्रशंसा महिमा प्यारे पिता हम सब मिलकर आपको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए क्वायर के बच्चे आ जाएंगे। और आज पता है खास थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है, पूरे साल के जो प्रभु ने हमारे जीवन में काम करा है उसके राज्य में आज बीज के रूप में हम बोएंगे। मैं
चाहती हूँ कि ऑफरिंग बैग यहाँ रखा होगा, जितने बेटे बेटियां डालने आएंगे वो नाचते हुए गाते हुए आएंगे, क्योंकि हम प्रभु के लिए बीज बो रहे हैं। ये सच है। जितनों ने नाचते हुए गाते हुए आनंद से बीज बोया, हर्ष देने वाले से परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि आज का संडे बड़ा खास है। इसलिए मैं कह रही हूँ, शर्म नहीं करनी हमें नाचते हुए गाते हुए। हाँ, ये ध्यान रख लेना, शर्म नहीं करनी, क्योंकि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तेरे भवन में आया हूँ, तारे अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, तारे अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। प्रार्थना करता करता आपके सम्मुख हम जानते हो चिंता बोने वाले को कहते हैं जितना मेरा बीज उतना मेरा फल। हम जानते हैं विश्वास से बोया वचन कहता है विश्वास से बोता वो फलवंत होता है। धन्यवाद सब नाचते हुए आएंगे, इसमें ऑफरिंग डालेंगे। हर खुशी मैनू यीशु ने विखाई है, इस खुशी विच अकबर आई है। हर खुशी मैनू खुदा ने विखाई है। सब नाचते हुए आनंदित होते हुए ओदे लोका विच देई मैं गवाई है कि नचने नू दिल करदा। ओदे लोका विच देई मैं गवाई है कि नचने नू
अन्यथा हम सब मसीह यीशु के नाम में और नाचने के द्वारा हर एक के बंधन टूटे आज। आमीन। बैठ जाएंगे। प्रभु सबको आशीष दे, जो उसके आनंद में नाचे हैं सब। आइए ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। सब अपने हाथों को ऑफरिंग की तरफ बढ़ाएंगे। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्य पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपके सामने जो भेंट लाए हैं ये तो कुछ भी नहीं है। प्रभु, आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपको कुछ दे सके। हमारे अंदर इतनी वो ताकत नहीं है कि हम आपको क्या दे। प्रभु, हम अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने उठने बैठने को प्रभु हम समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारी तरफ से धन्यवाद की जो भेंट आपके समक्ष आई है, प्रभु उन सब के जीवन के ऊपर आप अपना नियंत्रण लीजिए। प्रभु, जितने बेटे बेटियों ने, जितने बहन भाइयों ने आपके स्वर्ग राज्य में हाथ बढ़ाकर बीज बोया है, ये बीज उनके जीवन में हर एक बंधन को तोड़ चुका है। 2021 में आशीषों को लेकर आ चुका है। हर एक के जीवन को फ्रूटफुल कर चुका है। हर एक के जीवन में दे ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग आनी शुरू हो चुकी है। हर एक के बिजनेस के बंधन खुल चुके हैं। हर एक की नौकरी के बंधन खुल चुके हैं। हर एक के बीमारी के बंधन टूट चुके हैं। हर एक के जीवन से क्लेश के बंधन टूट चुके हैं। हर एक के ऊपर से कर्जे के बंधन टूट चुके हैं। हर एक परमेश्वर के प्रेम से भरकर परमेश्वर की आत्मा से भर चुका है। हर एक परमेश्वर के अनुग्रह से और आशीष
आशीषित होता चला जा रहा है। प्रभु आज तेरा पवित्र आत्मा जितने लोग नाचे हैं तेरे आत्मा से भरकर तेरे राज्य में बीज बोते हुए, प्रभु वह बीज उनके जीवन में तूने अपने वचन में कहा है कि हर्ष से देने वालों से जो बीज बोते हैं मैं उनके साथ आनंदित होता हूँ, मैं उनके जीवन में आशीषें भेजता हूँ। धन्यवाद पिता, जितने बेटे बेटियों ने हर्ष से नाचते हुए गाते हुए बीज आपके राज्य में बोया है, वे उनके जीवन में 1000 गुना आशीष की फसल को लेकर आ चुका है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम मुझे चख कर देखो मैं कितना भला परमेश्वर हूँ, तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूँ या नहीं। धन्यवाद पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपने 2021 के लिए, हमारे सब के लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारी कलीसिया रेमा क्राइस्ट चर्च के लिए आशीष के झरोखों को खोल दिया है, हमारे घरानों के लिए आशीष के झरोखों को खोल दिया है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आगे आशीष वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, हम सब के घरानों के साथ बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के दूसरे आगमन तक। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष दे।